रामलीला नाटक को 14 वर्षों तक हमारा ये तीसरे चरण का 9वां वर्ष है। समय का भी अभाव है, लेकिन कुछ एक मैं अपनी समस्याएं श्री युवा रामलीला क्लब की ओर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आपका ये युवा क्लब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इसको जो है हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। युवा रामलीला क्लब मझेड़ा के तत्वावधान में होने वाली प्रभु श्री राम की लीला का शुभारंभ वीरवार सायं झंडा रस्म के साथ हुआ। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष के बीच मुख्य अतिथियों ने मंच पर फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा शानदार मंचन किया गया। इस दौरान श्री युवा रामलीला क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कोंडल एवं प्रधान अटल देव के नेतृत्व में रामलीला के शुभारंभ के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयसिंहपुर के अध्यक्ष जसवंत डढवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से इलाके का वातावरण राममय हो गया। इसके बाद मंच पर स्थानीय कलाकारों द्वारा शानदार मंचन किया गया। इससे पहले कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि जसवंत डढवाल को हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि रामलीला नाटक को 14 वर्षों तक तन मन धन से यूं ही निभाते रहेंगे। बोले जयपति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की, लक्ष्मण गति की, बोले सनातन धर्म की। श्री जसवंत डढवाल जी, मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर पहुंचने पर श्री युवा रामलीला क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़े भाई एवं सरकारी ठेकेदार श्री संजीव राणा जी, इनके साथ मंच पर विराजमान सुनीता डोगरा जी, रंजीत सिंह जी, हमारे लोक निर्माण विभाग से यहाँ पर हमारे उपस्थित बड़े भाई श्री जनकराज जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रधान सिंह जी, और एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो खुद एक कलाकार है। हमारे छोटे से आग्रह पर महोदय जी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं और काफ़ी समय से वह रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं और हमें बहुत सारा सहयोग उनका मिलता रहता है। ये विभिन्न स्टेजों पर भी रावण का किरदार निभाते रहते हैं और पंजाबी फिल्मों में भी अपने किरदार निभा चुके हैं। साथ में स्वागत करता हूं मैं हमारे यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र कुमार जी, दीप कुमार जी, मिंटू भाई जी, पूर्व में रहे प्रधान दुगो पंचायत से श्री सरपन कुमार जी, श्री कृष्ण चंद जी, कुलवंत सिंह जी, श्री टेकचंद जी, बद्रीदास जी, मीडिया से उपस्थित मेरे पत्रकार बंधु श्री रविंद्र कुमार जी, मेरी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों का यहाँ पर आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगले 10 दिन तक हमें ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। महोदय जी, जैसा कि आपको विदित है, हमारा ये तीसरे चरण का 9वां वर्ष है। 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और पिछले कुछ समय हम कोरोना काल में रामलीला का मंचन नहीं कर पाए, जिस दौरान हमने यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का गुणगान किया और रामायण पाठ का आयोजन किया। महोदय जी, समय का भी अभाव है, लेकिन कुछ एक मैं अपनी समस्याएं श्री युवा रामलीला क्लब की ओर से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे कि हमने पिछली बार आपसे आग्रह किया था कि हमारा जो ये हमें स्टोर रूम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। हम हर वर्ष
हमें रामलीला का सामान रखने के लिए स्टोर रूम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमने पिछली बार भी आग्रह किया था, क्योंकि हमारा नया पटवार घर जो है वो दूसरी जगह बनकर तैयार हो चुका है और ये जो भवन है खंडर हो चुका है। हमने आपसे पिछली बार भी आग्रह किया था कि इसको दोबारा यहाँ पर इसका निर्माण किया जाए और हमें स्टोर रूम की जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए। और साथ में ही आपसे निवेदन रहेगा, एक तो हमारे जैसे हमारे पास जनरेटर वगैरह की अभी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ से हमें 2-3 लाइटों का प्रावधान अगर होता है तो अगर बीच में बिजली जाती भी है तो हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में महोदय जी, हमने पिछली बार निवेदन किया था आपसे कि हमारा लंगर भवन जो है वो बिल्कुल गिरने की कगार पर था, जिसमें आपसे आग्रह किया वहाँ पे सुरक्षा दीवार लगी भी, लेकिन जिस हिसाब से हम चाहते थे उस हिसाब से वो नहीं हो पाया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लंगर भवन की नींव है वहाँ तक ये सुरक्षा दीवार लगाई जाए, ताकि बरसात के दिनों में हमें किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारे साथ में ये श्री कृष्ण गंगोत्री मंदिर भी है, शिवजी भगवान का मंदिर भी है और यहाँ पे समय समय पर भंडारों का भी आयोजन किया जाता है, अन्य कार्यक्रम भी चले रहते हैं। तो ये महोदय जी मेरी आपसे विनती रहेगी कि ये जो मैंने कार्य आपको बताए हैं, साथ में ही मेरा निवेदन रहेगा कि एक हमारा मेकअप रूम है जो हर बार हम उसको अस्थायी तौर पर स्थापित करते हैं, अगर उसका एक बार जायजा लेकर वहाँ पर हमारी उस समस्या का भी समाधान किया जाए तो श्री युवा रामलीला क्लब मझेड़ा सदैव आपका आभारी रहेगा। क्योंकि महोदय जी, जो भी हम आपके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं उनका जल्द से जल्द समाधान होता है, और ये भी आप प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे शब्दों के चयन में कोई गलती हुई हो, किसी भाई बंधु का मैं नाम लेना भूल गया हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत सारा सहयोग इनके द्वारा मिलता है और एक छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। आज इस रामलीला के शुभ अवसर पर युवा क्लब ने मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये युवा क्लब इसी तरह से ऐसे जो हमारी संस्कृति है जिसको कि आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका ये युवा क्लब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और जो मांगे मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी मांगों को सभी अच्छी तरह से समझने के बाद हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे जो मंत्री हैं वो कार्य कर रहे हैं और मैं उनके ध्यान में ये सारी बातें लाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी जल्दी जो भी आपने मांगे रखी है, एक आपने जो पटवार घर है इसके लिए बताया है और एक जो आप ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसको जो है हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि
मंझेड़ा पंचायत जो है हमेशा आपके बेटा समान, भाई समान इंजीनियर यादविंदर गोमा जी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और आज भी उन्होंने आना था, परंतु किसी कारणवश वो यहाँ से बाहर है, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए अधिकृत किया और ये कहा कि उनकी जो भी मांग डिमांड होगी वो सारी की सारी पूरी की जाएगी। तो मैं भगवान राम से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो भी दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें। आप सबने यहाँ आने का मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी तरफ से इस क्लब के लिए 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए।